चरित्र सब जाना। और चलित सती मैया का चरित्र बाबा भोलेनाथ जी जान गए। और जब जान गए प्यारे, तो मन में जो है बाबा भोलेनाथ जी प्रतिज्ञा ले लिए, संकल्प ले लिए कि ये हमारी माँ का भेष धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए, इसलिए आज से हमारी पत्नी नहीं है, आज से हमारी माँ है, माँ है, माँ है। और महाराज मन में संकल्प ले लिए। और जब मन में संकल्प ले लिए प्यारे, तो आकाशवाणी हुई और आकाश से सभी देवता फूल की वृष्टि करने लगी और जयकारा लगाने लगे कि बाबा आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकारा लगाने लगे। और जब चारों पृथ्वी पर महाराज जल थल नभ आदि आदि में जब बाबा का जयकारा गूंजने लगे, तो मां सती पूछने लगे बाबा से कि हे प्राणनाथ, अब आप क्या लीला कर दिए हैं? ना अभी आप कोई राक्षसों को संहार किए हैं, ना किन्हीं को मारे हैं, तो आपका जयकारा कैसे गूंज रहा है? तो बाबा भोलेनाथ जी कुछ बताए नहीं और मन में ही रख लिए। और जब मन में रख लिए हैं, तो महाराज जब मन में रख लिए, तो बाबा हाथ जोड़कर और ध्यान में चले गए महाराज। और जब ध्यान में चले गए, तो महाराज बाबा जब ध्यान में जाते हैं, तो समाधि ना जाने कितने सम्मत बीत जाती है प्यारे, तो बाबा भोलेनाथ जी का समाधि खुलता है। तो समाधि से बाबा बाहर आते हैं। तो बोलना पड़ेगा राधे। अरे कंजूसों, आज माताओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष वर्ग का कम है, तो आप लोग आज फर्स्ट आना है, ठीक है? तो आप लोग चुप रहेंगे और आप लोग बोलेंगे। देखता हूँ कि किस में ज्यादा रुचि है और कौन प्यारे सच्चा भक्त हैं, वही जयकारा दिल खोल कर लगाएंगे, ठीक है? तो जोर से बोलना है राधे। देखिए हमारे जजमान साहब आपके पक्ष में बोले हैं। क्यों? इन्हें घूस तो नहीं मिला है? क्यों जजमान साहब? नहीं कोई रिश्तेदार बैठे हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार बैठे हैं या हमारे पट्टीदारी बैठे हैं, उनको हारने नहीं देना है, ऐसा भी है क्या? अच्छा, दो लोग बैठे हैं, तो आप लोग नहीं बोलना है, ठीक? चाहे रिश्तेदार बैठे चाहे कोई बैठे, आप लोग अपना पार्टी को जिताना है, ठीक? तो जोर से बोलना पड़ेगा राधे। देखिए कुछ बाबा लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं बाबा कुछ भी हो जाए हम अपने पार्टी को तो जिताएंगे जिताएंगे, लेकिन हमारे ग्रामीण का माताओं को एक नंबर में लाना है, लाना है। अब आप लोगों की बारी है बाबा, ठीक? देखता हूं इनमें ताकत है या आप लोगों में है, तो जोर से बोलना है राधे। माताएं एक बात बताओ, आप लोग की संख्या तो ज्यादा है और पुरुष वर्ग का कम है, लेकिन जयकारा में महाराज यही सब फर्स्ट आए, फर्स्ट आए, आप लोग फेल हो गए। अच्छा फिर से, तो एक बार ही ज्यादा नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, सभी लोग बोलेंगे राधे। वाह क्या बात, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर महाराज समाधि में आ गए, और जब समाधि में आ गए तो कहते हैं कि बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समासम
प्यारे बीते संवत सहस 87, कितने हजार संवत बीत गए। तो बाबा कहते हैं कि 87,000 वर्ष जब बीत गए, 87,000 संवत जब बीत गए महाराज, तो बाबा का समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो बाबा जब समाधि से जागते हैं तो एकदम जोर से राम नाम का जयकारा लगाकर जागते हैं महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे कंजूसों, पीछे वाली माताएं करिए जय। आप लोगों की तो आवाज यहाँ नहीं आ रही है, आप लोग जोर से बोलेंगे, आप लोग भी है नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो एकदम जोर से राम नाम का जयकारा लगा और बाबा समाधि से जाग गए। और जब समाधि से जागे महाराज, तो बाबा जो है बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, और मां सती जो है बाबा के पास आए, और मां सती हाथ जोड़कर बोले कि हे प्राणनाथ, आप मेरे प्राणनाथ हो, और अगर आप इतना दिन दिन तक समाधि में रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बारे में भी सोचिए आप। तो बाबा भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, और मां सती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा हे नाथ, अब मुझे राम कथा सुना दीजिए। क्या? मुझे राम कथा सुना दीजिए, मेरा मन राम कथा सुनने का कर रहा है, इसलिए आप मुझे राम कथा सुनाइए। महाराज जैसे मां सती बोली कि मुझे राम कथा सुनाइए, बाबा तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और मां सती को बोली ठीक है आप कथा सुनो। तो मां सती क्या की महाराज, दाएं ओर बैठने के लिए जा रही थी। तब बाबा भोलेनाथ जी को स्मरण आ गया कि सदा भवानी दाहिनी, जो पत्नी होती है उसी को दाएं भाग में बैठने का अधिकार है। ये तो पत्नी नहीं है, ये हमारी माँ है, और मैं तो संकल्प ले लिया हूँ। इसलिए बाबा भोलेनाथ जी तब सन्मुख शंकर आसन दीना, और वो आसन उठाकर महाराज सन्मुख अर्थात सामने आसन दे दिया। एकदम सोलो सोलो बजाना है, एकदम सोलो सोलो, क्या आनंद आता है। तो भक्तों वो आसन सामने दे दिए, और जब सामने दे दिए तो महाराज मां सती सामने बैठी और बाबा कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे महाराज, तो मां सती के मन